जयपुर की खौफनाक सुबह जब सीएनजी ट्रक में हुआ ब्लास्ट, 46 लोग आग की चपेट में, 6 जिंदा जले। एसएमएस अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल। घटना में 2 सवारी बसें समेत कई गाड़ियां खाक। राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार की सुबह एक खौफनाक शुरुआत लेकर आई, जब एक बड़े सड़क हादसे और जोरदार ब्लास्ट ने करीब 50 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर के अजमेर रोड के पास एक सीएनजी ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई, जिसके बाद धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। इस हादसे में 6 लोग जिंदा जलकर मर गए, जबकि करीब 40 लोग झुलस गए हैं। इतना ही नहीं, 40 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। इन गाड़ियों में सवारियां थी जिन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जयपुर के भांकरोटा इलाके में सुबह 5 बजे हुए इस हादसे की खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, तुरंत दमकल विभाग और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए दौड़ पड़ी। आग इतनी भयानक थी कि फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां कई घंटों तक इसे बुझाने में लगी रही। जो लोग भागकर जान बचा सके वह खुशकिस्मत थे। हालांकि 6 लोगों को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिल सका। कई लोग गाड़ियों से बाहर भी नहीं आ सके थे। घायलों से मिलने सीएम भजनलाल शर्मा खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल के अधिकारियों को इलाज में कोई कमी न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। हादसे पर सीएम का बयान। सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे में लोगों के घायल होने का दुखद समाचार सुनकर मन अत्यंत ही व्यथित है। घटना की सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल जाकर डॉक्टरों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं घायलों की समुचित देखभाल हेतु निर्देशित किया है। प्रशासन का बचाव कार्य निरंतर जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं पूरी तत्परता से कार्यरत है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान, शोक संतप्त परिवारजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। 40 गाड़ियों में लगी आग। जयपुर के डीएम जितेंद्र सोनी का कहना है कि करीब 40 गाड़ियां आग की चपेट में आई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। अब सिर्फ 1-2 गाड़ियां ही बची हैं, जिनमें लगी आखिरी चिंगारी को भी बुझाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जयपुर अजमेर हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया है और जाँच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जिस ट्रक ने अन्य वाहनों को टक्कर मारी वह केमिकल से भरा हुआ था। भांकरोटा के स्टेशन हाउस ऑफिसर मनीष गुप्ता ने बताया कि ये घटना एक पेट्रोल पंप के सामने घटी। दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर है, साथ ही 5 एम्बुलेंस के साथ सिविल डिफेंस की टीमें हादसे की जानकारी मिलने के बाद से ही यहां पर मौजूद है। 2 सवारी बसें भी इस हादसे का शिकार हुई थी। जब सिविल डिफेंस की टीम यहां पर पहुंची तो उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के
और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए, अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये आएगा। मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। और जितने भी घायल आए हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। 20-25 लोग बहुत ही ज्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर। उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हो, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं जहां भी जरूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है। जो मौतें हुई हैं, 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, शेष स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है। वो मुखिया हैं हमारे सरकार के, उनका भी फर्ज बनता है। जो ही हमें पता चला तो हमारे 6-7 एमएलए जो वो तत्काल आ सके, हमारे अमीन कागजी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे अमित चाचान जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारे विकास चौधरी जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसावत साहब और जितने भी सुरेश गुर्जर जी, जितने भी अमित चाचान जी, जितने भी लोग थे, हम तत्काल जितने आ सकते थे हमने आया है। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। और इस समय इस संकट की घड़ी से कैसे निकले और कितने लोगों की कैसे जान बचाई जा सके, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है।